Hello everyone, welcome to AIM classes Kiratpur. Today lecture 4, that is based on operations of matrices. In previous lecture we have discussed the operations of matrices, and in this lecture we will discuss with the help of examples. So first we will take the example this. Given A matrix and B matrix, as you can see both the matrix have same order and you will have to find A plus B. So what you will do? You will do the addition of these two given matrices as on their corresponding elements. तो जितने भी आपके पास मैट्रिसेस में corresponding elements given होंगे उन सबको एक दूसरे से क्या कर देंगे, आप एड अप कर देंगे. Like √3 is the corresponding element of 2 and 1 is for √5 and -1 is for 1. Similarly as so on. Okay, √3 is added to 2 and 1 is added to √5 and -1 is added to 1. So this will become 0. 2 is added to -2. This will become 0. 3 plus 3 will become equal to 6 and 0 plus 1 by 2 equal to 1 by 2. This is the required matrix. Okay, we will do all the operations with the help of examples. Okay, come to the next example. This is our next query. इसको सॉल्व करते हैं. यहां पर हमसे क्या कह रहा है, हमको फाइंड करना है 2a माइनस b. अब देखो यहां पर एक कंसेप्ट लग चुका है 2a. मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में कि स्केलर प्रोडक्ट आप कैसे करते हैं. तो स्केलर प्रोडक्ट सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2a, तो 2 तो ये रहा, a की बात करते हैं तो a मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट माइनस b, माइनस और b की वैल्यू कितनी है, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ माइनस b. तो यहाँ पर देखिए आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है एक तरह से. ठीक है, एडिशन कर चुके हैं, अब एक तरह से क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस निकालना है. तो डिफरेंस को आप एडिशन में भी कंसीडर कर सकते हैं. जैसे आपको पता होता है कि किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा है निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस में. ठीक है, तो निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस का भी कंसेप्ट इसमें आ गया, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस का भी कंसेप्ट आ गया, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी आप ऐसे ही कर सकते हैं. तो जब स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो जितने भी कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के, उन सबसे इस नंबर की क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है. जैसे लाइक 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 1 2. हो गई मल्टीपल. अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो मैं आराम से अंदर के साइन चेंज कर सकता हूं. तो बाहर क्या रह जाएगा, अब प्लस. क्लियर, क्योंकि लोग एडिशन को ज्यादा आसान समझते हैं तो इसलिए एडिशन ही बना लिया है मैंने. ठीक, अंदर के साइन चेंज करते, जो माइनस का था प्लस का और जो प्लस का था वो माइनस का. तो अब मैं डायरेक्टली कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूं. 2 -3, 4 + 1 6 -3, डायरेक्टली आई एम एडिंग. ओके, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स? रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगी, -1 5 3 5 6 0. दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. क्लियर एवरीवन? ओके, वी विल मूव फर्दर. Another example. Okay, this is the another example. क्या करना है आपको इसमें, आपको फिर से उसने क्या दे दिया, एक मैट्रिक्स ये गिवन दे दी, एक मैट्रिक्स ये गिवन दे दिया, और आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स x. x फाइंड करना है आपको. कैसे फाइंड करना है, सपोज आपको एक एक्सप्रेशन दी है और इसका यूज करते हुए आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं. कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के. लाइक पहला मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं. अब कैसे, कि सपोज मैं x को रोकता हूं इधर और बाकी सब को ट्रांसफर कर देता हूं. x को रोकता हूं. अब जब मल्टीपल की चीज हमेशा कहां जाती है, डिवाइड में जाती है. तो डिवाइड में चलेगी डिवाइड में किसके, इसके. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आसानी से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं. कैसे कर सकता हूं, देखते हैं करके इसको. x = 1/3, लाइक 5 की वैल्यू है आपके पास. b मैट्रिक्स कितनी है आपके पास, b को देखिएगा 2 -2 4 2 -5 एंड 1. अनदर -2 और एक मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 0 4 -2 एंड 3 6. वैल्यू मैंने सारी लिख ली है अब. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आसानी से इसको सॉल्व कर लूंगा. ठीक है,
अनदर वही स्केलर प्रोडक्ट जो होती है, तो स्केलर प्रोडक्ट जब होती है तो क्या हो जाता है ये आपका सबसे मल्टीपल 5 2 10, 5 2 10, 5 4 20, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5 मल्टीपल हो गए। इसके भी मल्टीपल कर सकता हूं मैं, माइनस साइन चाहिए तो मैं अंदर साइन चेंज भी कर सकता हूं, ठीक है, बहुत ही आसानी से चेंज कर सकता हूं, ठीक। लाइक 2 8 16, 2 0 0, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 3 6, 2 6 12 हो गए ना। देखो बस साइन चेंज करना बाकी रह गया, माइनस था तो प्लस हो गया, तो जो प्लस प्लस के थे वो माइनस के हो गए, जीरो तो निगेटिव हो या पॉजिटिव एक ही बात है, ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव और ये क्या हो गया आपका अब पॉजिटिव। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको कि 1/3 तो आपका यहीं पर है मल्टीपल में। अब यहाँ पर इनको क्या करेंगे आप एड अप कर लीजिएगा, एड अप में 10 - 16 राइट, और -10 0 और 20 -8 और 10 + 4 -25 -6 and another one that is 5 - 12। यहाँ से आप वैल्यू अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ मच यू विल गेट -6, हाउ मच 12, हाउ मच -31, हाउ मच 10, 14 एंड -7। ओके, दिस इज x, और इस x की भी आप मल्टीप्लाई करने लगे तो क्या हो जाएगा -6/3, 12/3, -31/3, -10/3, 14/3, -7/3। और भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, 3 2 6, 3 4 12, ये ऐसा का ऐसे ही, -10/3, 14/3 एंड -7/3। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। हैव अ लुक, एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है, क्या मैट्रिक्स मिली है आपको, क्लियर। ओके, कम टू अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में आपको क्या करना है, पॉइंट x एंड y, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x + y आपको इतना गिवन है और x - y आपको इतना गिवन है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा है, आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते थे, जहां आपको एडिशन की जरूरत होती थी आप ऐड कर लेते थे, जहां आपको सब्ट्रैक्शन की जरूरत होती थी वहां आप सब्ट्रैक्ट कर लिया करते थे। छोटी क्लासेस में आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी किया है। तो सिमिलरली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, x + y हमारे पास है और x - y, और दोनों के दोनों बैलेंस्ड है। देखो x + y भी बैलेंस्ड और x - y दोनों बैलेंस्ड हैं आपके पास। तो आप क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको x और y दोनों मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या किया, ऐड अप कर लिया। तो जब मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पर मैट्रिक्स को, तो ये दोनों भी ऐड अप होंगे नहीं होंगे, तो ऐड अप होंगे, देखिएगा, ठीक। y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, 2x आ जाएगा, और इनको आप ऐड कर लीजिएगा, 8 8 0, और यहाँ पर ये भी क्या ले गया। आपको पता है मल्टीपल का नंबर ऑलवेज गो इन डिवाइड, तो हर एलिमेंट के डिवाइड में वो नंबर आपका पहुंच गया है, और आपको क्या मिल जाएगा, एक रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगा, 4 2 8, 4 2 8 0, 4 2 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ऐसा भी कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में पुट कर लीजिए, x एक्सप्रेशन में y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, y मिल जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं आप, तो सिमिलरली क्या कीजिएगा, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से होगा सब्ट्रैक्ट, इट मींस इस वाले में मैट्रिक्स में से अब इस वाले को घटाया जाएगा। क्लियर एवरीवन, 3 6 0 -1। अब देखिएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज होंगे, y x से x कैंसिल हो जाएगा, और y और y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 5 में से 3 2, 2 - 6 इट मींस -4, 0 0 0, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 9 1 10, ये 10 हो गया। अब आपको पता है कि मल्टीपल का नंबर कहाँ जाता है, डिवाइड में, फिर से डिवाइड में पहुंच गए भाई, ठीक है, पहुंच गए डिवाइड में। अब y की वैल्यू देख लीजिएगा कितनी आई, 1 0 -2 और 5। दीज आर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x एंड y। क्लियर एवरीवन, हैव अ लुक। देखिएगा इस एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल इस तरह का, जैसे हम कंपेयर करते थे ना कंपेरेबल मैट्रिसेस को, तो उसी तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशंस लग रहे हैं आपके, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस लग रहे हैं।
तो करते हैं इसको सॉल्व आप, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालनी है, 2 की मल्टीपल ऐसे होती है, तो हमें x और y चाहिए तो हम कंसंट्रेट केवल x और y पर ही करेंगे, क्लियर। तो 2 की x से 2x आ गया है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 3, प्लस में है, एडिशन में आ गया। इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 7, देखिएगा आराम से आप यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की सहायता से आपने क्या किया है, x की वैल्यू को बाहर निकाल लिया है और मेरे को मेरी रिक्वायर्ड x की वैल्यू मिल गई। अब सिमिलरली मैं ऐसे ही y को कोरस्पॉन्डिंग करूंगा, इसकी इससे प्लस में 2 है और इक्वल टू में से कोरस्पॉन्डिंग 14 है, 2y 2 3 6 2 14, व्हाट आई विल गेट, क्लियर एवरीवन। इसी तरीके से करते हैं आप, कितना मिलेगा यहां पर आपको, राइट 18, क्लियर, एंड 2 9 जा 18, x और y आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई, क्लियर, समझ में आया आपको। ओके, मूव फर्दर हम टू अनदर एग्जांपल, अलग एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दिस एग्जांपल इज टोटली बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर आपको क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, आपको दो मैट्रिक्स गिवन दी हुई है। कैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं किन्हीं दो मैट्रिसेस की, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, इसी के जरिए आपको बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कौन सा कंसेप्ट लेके चलते हैं, आपको पता है रो कॉलम का कंसेप्ट लेते हैं कि अगर ये रो है मेरी फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम आप लेके चलेंगे, इस तरह से बन जाता है ये आपका, ठीक है। इस तरीके से आप उसको बनाकर उल्टा एल समझ लीजिएगा, इस तरह से चलते हैं आप, ठीक है। चलिए 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63, इसी तरीके से चलना है आपको। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चलता है, 6 6 जा 36 एंड 9 7 जा 9 जा 81, क्लियर। फिर सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चलेगा आपका 6 0 0 एंड 9 8 जा 72। सिमिलरली वी विल फॉलो, अब क्या फॉलो करेंगे आप, आपको फॉलो करना पड़ेगा कि अभी तक हम चल रहे थे कौन सी इसके साथ, अभी तक आप चल रहे थे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब आपका चलेगा यहां पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उल्टा बन के देखिएगा। तो फर्स्ट रो 2 2 जा 4 3 7 जा 21, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 6 जा 12 3 9 जा 27, क्लियर। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 0 0 8 3 जा 24, क्लियर। अब इनको ऐड अप कर दीजिएगा आप, ऐड करके कितना आएगा आपका 5 7 और ये 25, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 7 11, क्लियर। यहाँ आ जाएगा आपके पास 9 3 39, ये 72 और ये 24, तो आपके पास ए बी आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया है, क्लियर एवरीवन। बहुत आसान है, बहुत ही ध्यान से इसको कीजिएगा, ठीक है। एक अलग क्वेरी सॉल्व करते हैं आप, आपकी समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है। ओके, एक नई प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करते हैं क्वेरीज को। यहाँ पर आपको ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, फिर बी ए फाइंड करना है और चेक करना है, शो करना है कि बोथ द मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल एक दूसरे के नहीं है। तो सबसे पहले ए बी परफॉर्म करते हैं, अभी आपने सिमिलरली ऐसे ही किया था, तो ए बी को करते हैं पहले, कैसे निकालते हैं ए बी, बी ठीक है, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फंडा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का फंडा। सिमिलरली आपको ऐसे ही करना है, 1 2 जा 2 2 4 जा 8 3 2 जा 6। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 जा 3 2 5 जा 10 3 1 जा 3। सिमिलरली 4 2 जा 8 2 4 जा 8 5 2 जा 10। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 3 जा 12 2 5 जा 10 5 1 जा 5। आपको आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगा 0। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका 10, यहाँ कितना हो जाएगा आपका -4, यहाँ कितना मिल जाएगा आपको 3, क्लियर। ये भी आपको मिल गया है। अब चलते हैं यहाँ बी ए की तरफ, क्योंकि बी ए भी आपको फाइंड करना है।
बी ए। अब बी क्या है आपके पास 2 3 4 5 2 1 क्लियर। और यहाँ पर ए की मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 -2 3 -4 2 और 5। वही कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। आप क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर एवरीवन। तो 2 1 जा 2 3 4 जा 12 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2 3 जा 6 3 5 जा 15। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 4 1 जा 4 5 4 जा 20 4 2 जा 8 5 2 जा 10 4 3 जा 6 5 5 जा 25। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही आप रिपीट करेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2 1 4 जा 4 2 2 जा 4 1 2 जा 2 2 3 जा 6 1 5 जा 5। ये ब्रैकेट बाद में लगाइएगा, ठीक है, जिससे परफेक्टली आप मैट्रिक्स को लिख पाएंगे। -10 -16 एंड -2 2 2 एंड -2। दिस वन 21 31 11। दीज आर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये बी आ गई है आपकी, और क्लियरली आपको दिख रहा होगा दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं, हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। हैव अ लुक। डू प्रैक्टिस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक नई प्रॉब्लम के साथ हम कल आएंगे, ठीक है। दोस प्रॉब्लम विल बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। थोड़ा इससे बड़ा क्राइटेरिया लेकर आएंगे, दिस आर द स्मॉल वन, ठीक है। ओके, कल भी आपको एक नया वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो इसको आज ही फिनिश कर लीजिएगा, ओके। वी विल स्टार्ट टुमारो लेक्चर 5। एंड हाँ, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक छोटा सा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उससे क्या होता है कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।